स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तर प्रदेश दौरे का रविवार को दूसरा और आखिरी दिन रहा। इस दौरान उन्होंने आगरा में चिकित्सक सम्मेलन में शिरकत की और वहीं इस कार्यक्रम में सीएम योगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। चिकित्सक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि चिकित्सकों को इस धरती पर भगवान के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी जाती है और उनका साक्षात स्वरूप कोरोना काल में देखने को मिला, जब चिकित्सक अपनी परवाह किए बिना दूसरे लोगों को बचाने नहीं निकल पड़े। अब ये महामारी नियंत्रण में आती दिखाई दे रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से, भारत सरकार के सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर चुका है। 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन। आज हमारे पास 2 लाख L1, L2 और L3 फैसिलिटी के बेड्स मौजूद हैं, जिसके माध्यम से हम कोरोना के या किसी भी इस प्रकार की आपदा में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं। अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है। 6 करोड़ 75 लाख के आसपास टेस्ट हम लोग वर्तमान में कर चुके हैं प्रदेश के अंदर। आज उत्तर प्रदेश में हर जनपद को ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य प्रारंभ हो रहा है। 552 ऑक्सीजन प्लांट वर्तमान में हम उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में स्थापित करने जा रहे हैं। चाहे वह आगरा हो, हर एक जनपद में ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, जिनमें से लगभग 300 ऑक्सीजन प्लांट अब तक हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित कर चुके हैं और 252 ऑक्सीजन प्लांट को अगले कुछ दिनों के अंदर हम लोग बनाने की पूरी कार्य योजना बना चुके हैं। उनका सिविल वर्क पूरा हो चुका है और उनको बहुत शीघ्र हम लगा करके ऑक्सीजन के लिए किसी भी प्रकार की कोई किल्लत न होने पाए, इसकी पूरी तैयारी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में की है। हमारे जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, आपका जो सहयोग और जिस प्रकार से इस महामारी के दौरान भी हेल्थ वर्कर्स ने काम किया है, वो अत्यंत अभिनंदनीय रहा है। हर कोरोना वॉरियर्स का, हर हेल्थ वर्कर्स का, जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान भारत सरकार और प्रदेश सरकार की गाइडलाइन में स्थानीय प्रशासन के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के कार्य किया है, मैं उन सबका एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे घर में सब डॉक्टर हैं, इसलिए मुझे पता है कि डॉक्टरों की व्यथा क्या होती है। जीवन और मौत से जूझने वाले को जीवन देने का काम डॉक्टर करता है। कोरोना काल में आप सभी लोगों ने जिस तरीके से मानवता की सेवा की है, उसके आप सभी बधाई और शाबाशी के पात्र हैं। आप सब ने मानवता की जो सेवा की है उसे कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, क्योंकि जिस तरह से आप काम में जुटते हैं इसका एहसास बहुत कम लोग कर सकते हैं। पहले 2 कंपनियों को ऑर्डर था, फिर 16 कंपनियों को ऑर्डर दिया गया है और दिसंबर तक 19 कंपनियों को ऑर्डर दे दिया जाएगा। अगले अगस्त महीने में संतोष जी मेरे आंकड़ों को ठीक करेंगे, लेकिन लगभग 20 करोड़ पर मंथ हम डोजेज बनाने लग जाएंगे और दिसंबर महीने तक 135 करोड़ डोजेज बना लेंगे। और आपको जान करके भी खुशी होगी कि कल ही परसों 50 करोड़ डोज लग चुका है। इस बात का हमको खुशी होनी चाहिए। संतोष, आज मुझे खुशी हो रही है कि योगी जी के नेतृत्व में अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है, छलांग लगाने वाला, आगे बढ़ने वाला राज्य बन गया। इस बात को समझना चाहिए। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में अपने अच्छे रिजल्ट्स के साथ खड़ा है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो में अच्छे रिजल्ट्स के साथ खड़ा है। अब ये बीमारू नहीं है, ये स्वस्थ उत्तर प्रदेश है, इसको समझना चाहिए। इतने साल हो गए, अगर पल्स पोलियो में पोलियो का एक डेड वायरस भी किसी सीवेज में मिल जाता है तो भी स्वास्थ्य मंत्रालय को 3 दिन के अंदर खबर कर दी जाती है कि पोलियो का डेड वायरस मिला है। यह स्वास्थ्य विभाग की ताकत को दर्शाता है। समझने वाले
और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा दौरे पर है और इस बीच न्यूज वन इंडिया एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनवाते हैं आपको। आगरा में ब्रज क्षेत्र की बैठक खत्म हो, राजकुमार चाहर साहब है। सर, जिस तरह से आज जो है जेपी नड्डा साहब ने जो टिप्स दिया वो कितने उपयोगी है? और क्या खास महत्वपूर्ण निश्चित रूप से माननीय मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से जनहित के कार्य कर रही है और उसका बड़ा प्रभाव आज जनता डॉक्टर्स के साथ आपको देखने को मिला है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले समय में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिस तरीके से 19 जिलों में जो जिला अध्यक्षों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद किया, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता बन करके रहिए, आप नेता बन करके नहीं। हम तो वैसे ही हमेशा कार्यकर्ता होते हैं, हम तो सब लोग वैसे ही कार्यकर्ता ही हैं, कार्य करते हैं, उसी से सब कार्यकर्ता ही, हमारे नेता भी कार्यकर्ता होता है हमारे यहाँ। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल ये थे सांसद राजकुमार चाहर, जिन्होंने कहा कि इस वक्त जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो हम सबको मंत्र दिया है, उस मंत्र के साथ हम आगे बढ़ेंगे और 2022 में कामयाबी हासिल करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आगरा में बैठक के बाद न्यूज वन इंडिया संवाददाता रिंकी उपाध्याय ने संगठन पदाधिकारी बबीता चौहान से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने आज उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दिया और क्या उन्हें संदेश उसको जनता को जन जन पहुंचाने के लिए व्यवस्था रहा, क्योंकि कुछ विगत दिन पहले हर एक विपक्ष पार्टी का ये मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो इस बात पे मेरे साथ में बबीता चौहान जी, मैं इनसे बात करना चाहूँगी और पूछना चाहूँगी कि क्या ये विपक्ष का आरोप लगाना ये किस हद तक सही साबित होता है। नमस्कार जी। विपक्ष का ये आरोप रहा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो अदर कोई पार्टी कांग्रेस हो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो किस हद तक ये आरोप उनका सही उचित है या आपका इस पे क्या कहना है? एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि अब उनके पास सिवाय कहने के कुछ और है ही नहीं, है ना, तो वो उसमें कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन आप भी महिला हैं और हम भी महिला हैं, लेकिन ये हम जानते हैं कि जितना सुरक्षित माहौल इस वक्त उत्तर प्रदेश का है, इससे पहले कभी नहीं देखा गया। बलिया से बाढ़ का निरीक्षण करके वाराणसी पहुंचे जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हेलीकॉप्टर से तूफानी दौरा किया। वाराणसी राजघाट और पुराना पुल से गंगा और वरुणा नदी के जल स्तर का भी जायजा लिया और बाढ़ राहत शिविरों का भी निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अस्थायी तौर पर बने बाढ़ राहत शिविरों में रह रहे लोगों का हालचाल जाना है और मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश की वजह से जिले की नदियों में बांधों से 22 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। आगे उन्होंने बताया है कि इटावा, औरैया और जालौन में पानी घट रहा है और 3-4 दिनों में स्थिति में सुधार हो जाएगा। बाढ़ के निरीक्षण के बाद सीएम योगी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। तो बलिया से बाढ़ का निरीक्षण करके वाराणसी पहुंचे जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, जिन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हेलीकॉप्टर से तूफानी दौरा किया है और आपको बता दें वरुणा नदी के जल स्तर का भी उन्होंने जायजा लिया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मंत्री महेंद्र सिंह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वाराणसी की ये तस्वीरें हैं जहां पर उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया है, हेलीकॉप्टर से उन्होंने दौरा किया है। अभी मैं राजघाट गया था, अभी पुराना पुल से होकर के आ रहा हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया जिस तरीके से राजस्थान और मध्य प्रदेश से भारी मात्रा में जल छोड़ा गया है। लगभग 22 लाख क्यूसेक मीटर पानी आया है, जिसके कारण से चंबल का जल स्तर बढ़ा और चंबल से जमुना में होते हुए गंगा जी में पानी आया और जिसके कारण से गंगा जी का जल स्तर बढ़ा है। उसी में हमारे बनारस के गंगा जी में जल स्तर बढ़ने के कारण से वरुणा जी में ओवरफ्लो जो हुआ है और वरुणा जी का पानी बहक मार रहा है, इसी कारण से बहुत सारे मोहल्ले में पानी गया है। लेकिन जिला प्रशासन ने जितनी सक्रियता के साथ काम किया, एक एक व्यक्ति की चिंता की है और मैं यहाँ पर राहत शिविर में खड़ा हूँ। लोगों के रहने की, खाने की पूरी व्यवस्था किया है। हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी। शाहजहांपुर के कटरा विधानसभा में विश्वकर्मा श्रम योजना के तहत विधायक वीर विक्रम सिंह उर्फ प्रिंस ने लाभार्थियों को 150 किट बांटी है। दरअसल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सपनों को साकार कर रही योजना के तहत विधायक ने अपने क्षेत्र में सिलाई, हलवाई और लकड़ी के काम करने वाले इलाके के कामगारों को ये किट बांटी है और वहीं इस दौरान लाभार्थी काफी खुश नजर भी आए। इस सरकार से प्रभाव पड़े, इससे मुझे अच्छे पालन पोषण कर सकते हैं,
इस सरकार से अपने परिवार का अच्छा सा पालन पोषण कर सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं कि घर परिवार कैसे बच्चे चला सकते हैं। इससे फ़ायदे हैं सरकार से। इससे सिलाई मशीन मिल रही है, इससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है, ठीक है, जिससे आप अपना गुजारा कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, अब इस मोदी योगी के योग में राज्य में बढ़िया चल रहा है, ठीक है, और इससे अपना गुजारा भी कर सकते हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में 150 लोगों का प्रशिक्षण यहाँ पे कराया गया था माह मार्च में। उनको माननीय विधायक जी के हाथों से हम लोगों ने 150 लोगों को टूल किट वितरण कार्यक्रम चलाया जा रहा। इन समस्त लाभार्थियों के खाते में 1500 रुपये उद्यमी जो या प्रशिक्षणदायी संस्था उद्यमिता विकास संस्थान के द्वारा इनके खाते में जो प्रेषित किया जा चुका है। आज इनको उन्नत किस्म का टूल किट हम लोग प्रदान कर रहे हैं और यहाँ पे जितने लोग आए थे सबको हम लोगों ने मोटिवेट किया है कि आप लोग अपना खुद का रोजगार स्थापित करिए। देखिए, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना विगत तरीके से गरीबों से जुड़ी हुई योजना है। जो व्यक्ति पारंपरिक कारीगर हैं उनको हमारी सरकार के द्वारा प्रशिक्षण कराया जाता है और उनको टूल किट वितरण की जाती है, जिसका कार्यक्रम हमारी विधानसभा में अभी करीब 150 लोगों को हमारे और जिला उद्योग अधिकारी के माध्यम से यहाँ पर टूल किट वितरण की गई है। और विगत 2 माह पूर्व करीब 7 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगा। यहाँ पर व्यक्ति लोग आते थे, सीखते थे और अब हम लोग टूल किट दे रहे हैं और करीब 1500 रुपये का मानदेय हमारी सरकार द्वारा दिया गया है। ये बहुत अच्छी हमारी सरकार की योजना है। जो व्यक्ति हम लोग गाँव के मूल निवासी, गाँव में रहने वाले हैं और जो पारंपरिक कारीगर हैं उनको उन्हीं के हिसाब से तैयार किया जाता है और उनको अच्छा कार्य करने की हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग के उपरांत आज ये टूल किट वितरण कर। और मथुरा में महिला कोरोना मरीज की मौत के बाद गहने चोरी करने के मामले में ब्रिज हेल्थ केयर अस्पताल के डॉक्टर समेत 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मृतक महिला के पति की शिकायत पर न्यायालय के आदेश पर वृंदावन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद महिला को 16 मई को ब्रिज हेल्थ केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दवाइयों के नाम पर अस्पताल पर 10 लाख रुपए लेने का भी आरोप है। मेरी पत्नी कुसुम शर्मा की तबीयत 16 मई से 1-2 दिन पहले ख़राब हुई थी और उनको कोविड के लक्षण थे, तो कोविड के इलाज हेतु मैंने ब्रिज हेल्थ केयर में 16 मई को उनको भर्ती कराया था, जिसमें डॉक्टर चेतन गुप्ता के अंतर्गत ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ पर। और उस इलाज के दौरान ब्रिज हेल्थ केयर हॉस्पिटल ने और डॉक्टरों ने मिलकर के मुझसे 9-10 लाख रुपए ले लिए और 5 जून को मेरी पत्नी इनकी लापरवाही से ख़त्म हो गई, मृत्यु हो गई। और जिस समय मृत्यु हुई उसके उपरांत इन्होंने मेरी पत्नी के पार्थिव शरीर को पीपीई किट में दिया और मैंने यहाँ शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया तो मालूम पड़ा कि जो गहने पहने हुए थी मेरी पत्नी, हाथों में 2-2 चूड़ियाँ पहनी हुई थी जो रोज़ाना में पहनती थी, लगभग 22 ग्राम की वो चूड़ियाँ थी, वो चूड़ियाँ भी इन्होंने उतार ली। और जो सामान था उसके साथ में कुछ मिल्टन वगैरह की बोतल वगैरह और उसके कपड़े आदि वगैरह सामान भी। न्यायालय के आदेश पर ब्रिज हेल्थ केयर के स्टाफ डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या है ये पूरा मामला? कल माननीय न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ है। एक कोविड मरीज के साथ सामान गायब हुआ, चोरी हुआ है और ब्रिज हेल्थ केयर के चिकित्सक एवं उनके स्टाफ के साथ नाम लिखा गया उसमें। कितने लोगों के खिलाफ है? लगभग 7 लोग। और मथुरा में पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के कब्जे से पुलिस ने 7 तमंचा, 40 कारतूस बरामद की हैं। तस्कर फेसबुक पर हथियारों का फोटो डालकर लोगों से संपर्क कर सकते थे और हथियारों की तस्करी करते थे। टीम ने दोनों तस्करों को ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे से गिरफ्तार किया है। देखिए, ये सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि एक गैंग द्वारा अन्य जनपदों से अवैध असले की सप्लाई मथुरा में की जा रही है और इस गैंग द्वारा असले की फ़ोटो फेसबुक पर अपलोड कर दी जाती है, जिसके माध्यम से जो कस्टमर हैं इनको फेसबुक पे कांटेक्ट करते हैं। फिर फेसबुक मैसेंजर से ही इनके द्वारा ये डील तय की जाती है, उसका प्राइस तय किया जाता है और फिर इन लड़कों द्वारा
जिनकी अरेस्टिंग हुई है उनके द्वारा ये सप्लाई की जाती है। तो इस घटनाक्रम में भूरा सिंह व शिशुपाल की अरेस्टिंग हुई है। इनके कब्जे से 7 अवैध असले और 40 जिंदा कारतूस बरामद। अलीगढ़ के हरदुआगंज थाना क्षेत्र में शिक्षक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया और निर्माणाधीन मकान के एक कमरे में मिला शव और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की छानबीन में जुट गई है। कस्तली पला गांव के जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक कार्यरत था। बिजनौर से खबर है, बेखौफ बदमाशों का आतंक, पीट पीट कर युवक को मौत के घाट उतारा। युवक के हाथ पैर बांधकर लाठी डंडों से पिटाई की है। थाना मंडावर के इच्छावाला इलाके का ये मामला है। थाना मंडावर के खैराबाद का रहने वाला कुलविंदर सिंह, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, रवि चौहान नाम के एक व्यक्ति के यहाँ चौकीदारी करता था इच्छावाला गांव में। डेरे में लगभग 8 साढ़े 8 बजे खाना खा करके आया था। किसी अज्ञात व्यक्ति ने रंजिशवश उसको लाठी डंडों से पिटाई कर दिया, उसकी मृत्यु हो गई। सुबह सूचना मिली, पुलिस अधिकारियों द्वारा पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। सुसंगत धाराओं में हत्या में अभियोग पंजीकृत करके। हरदोई के एसपी अजय कुमार ने अरवल थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी को थाना परिसर में गंदगी और जल भराव के साथ अन्य खामियां मिलने पर कार्रवाई के निर्देश दिए और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर 1 सप्ताह में व्यवस्था नहीं सुधरी तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। थाना अरवल है और सभी निरीक्षण इसलिए किए जाते हैं कि सुधार हो, उसी उद्देश्य से निरीक्षण किया गया है। थाना परिसर में गंदगी पाई गई है, जगह जगह पानी रुका हुआ है, मच्छर काफ़ी पनप रहे हैं, उससे हमारे जो जवानों की सेहत में ये नुकसानदायक हो सकता है। तो इसलिए निर्देश दिए गए कि इसका जल्दी से जल्दी साफ़ सफाई व्यवस्था ठीक रखी जाए। कुछ वाहन माल मुकदमाती हैं जो इधर उधर बेतरतीब बिखरे हुए हैं, उनको भी चिटबंदी करके किनारे पे रखा। अयोध्या के संत जगतगुरु परमहंस आचार्य ने फिर एक बार हिंदू मुसलमान का राग अलापा है। कहा है पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं पर पाकिस्तानी सरकार की ओर से अत्याचार किया जा रहा है। इसको लेकर परमहंस आचार्य ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर पाकिस्तान में रह रहे मुसलमानों को हिंदुस्तान में बसाने और हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की मांग की है। साथ ही सूर्य कुंज पर पाकिस्तान का झंडा जलाया। साथ ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का भी पोस्टर जलाकर विरोध दर्ज किया है। एक दिन हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, जबरदस्ती जो है हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू बहन बेटियों के साथ में जो है बलात्कार किए जा रहे हैं। प्रत्येक दिन जब से देश जो का पार्टीशन हुआ है, जब से पाकिस्तान जो है तो अलग बना, तब से निरंतर वहाँ हिंदू प्रताड़ित किए जा रहे हैं, हिंदुओं की हत्या हो रही है। अभी अभी एक जो है सिद्धि विनायक गणेश जी का मंदिर पाकिस्तान में तोड़ा गया, उसको लेकर के आज हमने पाकिस्तान का फ्लैग जलाया है और इमरान खान का पुतला में फूंका हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आज हमने पत्र भेजा है, उनसे हमने मांग किया है कि जो भारत में मुसलमान रह रहे हैं उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश भेजा। और जालौन में डीएम प्रियंका निरंजन और एसपी रवि कुमार बाढ़ प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर से निरीक्षण कर राहत सामग्री को बांट रहे हैं। दरअसल सीएम योगी के आदेश के बाद बाढ़ पीड़ितों और आपदाग्रस्त इलाकों में 2 हेलीकॉप्टरों से राहत सामग्री बांटी जा रही है। गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज इस समय कोरोना महामारी को लेकर अलर्ट पर है और संभावित कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पूरी तरह से तैयार है। इसकी जानकारी बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर गणेश कुमार ने न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता हरिंद्र दुबे से खास बातचीत में दी है। ये गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यस्थली है और मतलब यहाँ के निवासी भी हैं। इसको दस्तगत रखते हुए हम लोगों ने कोविड को जिस तरीके से संभावना हुई और केसेस बढ़े, तो माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन में उनके मतलब जो मार्गदर्शन में 500 बेड का यहाँ कोविड हॉस्पिटल तैयार किया गया, जिसमें 200 बेड आईसीयू थे, आईसीयू के 200 बेड थे और हर बेड पे हमारे यहाँ 500 बेड पे ऑक्सीजन की व्यवस्था है, सक्शन की व्यवस्था है, मॉनिटर की व्यवस्था है,
वेंटिलेटर 200 बेड पे मतलब पूरा है। मतलब सभी मरीजों को निःशुल्क दवाएं दी गई, जो भी दवाएं, चाहे रेमडेसिविर की ज़रूरत हो, चाहे मतलब जो खून पतला करने की दवा ज़रूरत हो, इंसुलिन की ज़रूरत हो, सभी प्रकार की दवाएं निःशुल्क दी गई। भोजन व्यवस्था। रायबरेली कोच फैक्ट्री में गार्ड भर्ती की धांधली का वीडियो वायरल हो रहा है। सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मियों पर वसूली का आरोप लगा है। सिक्योरिटी एजेंसी कर्मचारियों से रुपए लेकर गार्डों की भर्ती किया जा रहा है। वीडियो वायरल के बाद मॉडर्न रेल कोच कारखाने में हड़कंप मच गया है। जीएम विनय मोहन श्रीवास्तव ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। मुझे ये पूछना है कि हम लोगों का नाम क्यों नहीं, मुझे ये पूछना कि हम लोगों का नाम क्यों नहीं? हम लोगों को पीछे हूँ हम, बस हो गया। ये बताइए कि हमारे लोगों का नाम क्यों नहीं है? हम लोग आपका नाम नहीं है। क्यों नहीं है सर? हमें ये जानना है ना। आप लोगों का नाम, आप लोग ड्यूटी नहीं कर रहे थे पहले। क्यों कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे सर। रोहित से बड़ा ड्यूटी हम लोग कर रहे थे यहाँ पे। आप लोग को दाब नहीं है, आप लोगों को ड्यूटी पे नहीं रखा जाएगा। क्यों नहीं रखा जाएगा सर? हमें जानना है ना, क्यों नहीं रखा जाएगा सर? क्यों नहीं रखा जाएगा? नहीं मतलब और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।